हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये है मैथमेटिक्स बेसिक का लेक्चर नंबर 2 और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दशमलव के बारे में। आ रहा बात समझ में सबको? दशमलव। देखिए, जब भी हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो या फिर केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो उसमें कुछ मान हैं जो दशमलव में फिक्स रहते हैं या फिर दशमलव में दिए रहते हैं, पावर के साथ दिए रहते हैं और बड़ा दिक्कत होता है, बड़ा कष्ट होता है सॉल्व करने में। आज इस वीडियो को पूरा देखो, पूरा कष्ट दूर हो जाएगा, हम आपके साथ हैं। चलो तो कष्ट का निवारण आज होने वाला है, दशमलव के कष्ट का निवारण। आज हम समझने वाले हैं क्या? दशमलव का खेल। दशमलव का खेल समझने वाले हम लोग। चलो खेल शुरू करते हैं। शुरू में कुछ हम लोग छोटी छोटी बातें करेंगे जो आपको शायद हो सकता है पता हो। तो जैसा कि हम बताते हैं अक्सर, अगर आपको पता हो वीडियो को स्किप कर करके स्किप करके, अरे भाई भगा के वहाँ से देखो जहाँ से काम की चीज़ है। जो काम की चीज़ें है उसको लपेटो, निकल लो। आओ, सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे 2 दशमलव का जोड़ सबको आता होगा भाई। अब ये छोटी सी बात सर 5वीं वाली बात पढ़ा रहे हो, बहुत बुरा लग रहा है। नहीं आती होगी तो जिनको देखो इधर आपको आती है, वीडियो को आगे बढ़ाओ, वहाँ से देखो जहाँ से काम की चीज़ हो रही है। जैसे मान लो कि हमें 0.4 में जोड़ने हैं 0.5। कभी भी अगर आपको आते हैं तो ठीक से जोड़ो, अन्यथा आप ऐसे जोड़ो कि 0.4 पहली वाली संख्या को ऊपर लिख दो और उसके बाद ऐसे लिखना कि पॉइंट के सामने ही पॉइंट हो। ये वाली बात याद रखना, बहुत बार ऐसे गलती होती है, पॉइंट के सामने ही पॉइंट हो। तो 0 पॉइंट कितना है 5। अब ऐड करो यहाँ इस साइड से, कितना हो जाएंगे 9। हाथ में कुछ नहीं लगेगा तो दशमलव 0 0 जोड़ेंगे तो 0, क्या होगा 0.9। उम्मीद है कि ये सब बातें आपको आती होगी। आओ एक थोड़े से जो हमारा उद्देश्य है समझाना आप लोगों को वो कर लेते हैं। मान लो हमें जोड़ने हैं, किस में जोड़ने हैं? मान लो हमें 3.05 में मान लो हमें जोड़ने हैं 0.049। इस बार जोड़ने हैं। अब कैसे जोड़ोगे? कई बार क्या करते हैं हम लोग, गलती करते हैं कि यहाँ से जोड़ लेते हैं 9 में 5 कितना हो गया 4। और यही वो गलती है। यहाँ देखो दशमलव के बाद केवल 2 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। दोनों में दशमलव के बाद अंकों की समानता नहीं है, यानी कि समान अंक नहीं है। तो फिर ये लाइट को क्या हो गया भाई, डीम हो रहा है। चलो ठीक हो गया, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया। चलो तो ऐसे सिचुएशन अगर आप इसको यहाँ से यहाँ जोड़ करते हो तो ये हो जाएगा गलत। और जैसा कि अक्सर करते हैं लड़के, तो इसको कैसे जोड़े सर? यहाँ 3 अंक है, यहाँ 3 अंक कर सकते हो। दशमलव के बाद आप 0 कितना भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। दशमलव के बाद आखिरी अंक के बाद आप जितना 0 लगा सकते हो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समझते हैं। 3.05 में हमें जोड़ने हैं 0 पॉइंट, बोला ना हमने, पॉइंट के सामने पॉइंट कितना है 0, फिर कितना है 4, फिर कितना है 9। कैसे जोड़ा जाए भाई? इसके सामने तो कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, हम 3 अंक करने के लिए यहाँ 0 दे देंगे। यानी कि देखो समझ लो इस बात को कि अगर हम 4.1 लिखें या 4.10 लिखें या 4.100 लिखें या 4.1000 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब बराबर है। आई बात समझ में? आ गई होगी सबको। यानी कि सर दशमलव के आखिरी अंक के बाद हम कितना भी 0 दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइट वाले को क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम है? दुश्मनी है हमसे तो बोल दो, मजाक करके रख दिया लाइट वाला। चलो आप पढ़ो आराम से,
छोड़ो, इसको निभाने दो दुश्मनी। हाँ यहाँ देखो क्या करोगे, जोड़ो, 9 में 0 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9। सर जल्दी जल्दी कर लो, 9 यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 3। तो इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 3.099। आई बात समझ में। और अगर आप ऐसे जोड़ते तो वो 100% गलत होगा। फील आ गया, फील आ गया। यानी कि जोड़ने के लिए हमें दशमलव के बाद बराबर अंक होने चाहिए, और यदि बराबर नहीं है तो दशमलव के सामने दशमलव दे दो और ऐसे जोड़ो और 0 देते जाओ जितने की कमी है। आओ एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, फिर आगे खेल को बढ़ाएंगे हम लोग। मान लो कि हम यहाँ एक पॉइंट जोड़ने हैं 0 4 5, ठीक है, और इसको मान लो हमें जोड़ने हैं कितने में 3.5 में जोड़ने हैं। अगर आप ऐसे जोड़ते हो 5 में 5 तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ देखो दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 1 ही अंक है। तो खेल समझ में आ रहा है आपको। इसको साइड में लेके आओ, साइड में लेके आओ, इसको देखा जाए एकदम। हाँ यहाँ कितना है 3, ऐसे फिट करना कि दशमलव के सामने ही दशमलव बैठे। फिर आ गया 5। जैसा कि देख पा रहे हो कि अगर हमें इन दोनों को जोड़ना है तो यहाँ 1 ही अंक है, यहाँ 3 अंक है दशमलव के बाद। तो हमने बोला ना कि दशमलव के आखिरी अंक के बाद आप जितना चाहो 0 दे सकते हो, उसके मान में कोई बदलाव नहीं आता है। अब जोड़ो, 5 में 0 जोड़ोगे 5, 4 में 0 जोड़ोगे 4, 5 में 0 जोड़ोगे 5, पॉइंट। यहाँ कोई भी हमारे पास हार चिन्ह नहीं आया है तो कितना हो जाएगा। सर क्या बोल रहे हैं, पढ़े होंगे सब लोग बचपन में। हाँ कितना हो जाएगा 3 1 4, ये हो गया। तो इसका जो मान होगा हो जाएगा 4.545। आई बात समझ में। तो ये पहली गलती करते हैं लड़के, फिर खोजते हैं कि आंसर काहे नहीं आ रहा है, बड़ा प्रॉब्लम होता है सबको। तो पहली बात ये हो गई। चलो माइनस के साथ भी यही कर लेना, आप लोग कर लेना भाई। वो भी बताएं क्या क्या करवाओगे तू लोग, कर लेना, हम नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे, बोल दिए तो नहीं बताएंगे एकदम। ऐसे ही जोड़ कर लो तो घटा भी कर लो। आ जाओ अब करते हैं गुना, अब करते हैं गुना। असली खेल तो यही है जो बड़ा डिस्टर्ब करता है। आओ पहले छोटा से शुरू करते हैं। मान लो हमें गुना करना है 1.2 में गुना करना है 3.4 से गुना करना है। कुछ मत करो, पहले दशमलव को हटाओ, उड़ा दो उसको, चले जाओ यहाँ से। कहो दशमलव को यहाँ से उड़ाओगे तो दशमलव कहता है कि मैं जैसे ही हटूंगा बट्टे में 1 जाएगा, और मेरे बाद जितने अंक होंगे उतने तुमको 0 देने होंगे, तभी मैं जाऊंगा। तो इसकी बात मान लेते हैं। दशमलव को उड़ाया 1 दिया, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 को 0 दे दिया, खुश हो गया, दशमलव चला गया। फिर दशमलव को उड़ाया, बट्टे में 1 दिया, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 0 को डाल दिया, खुशी खुशी दशमलव चला गया। आओ अब ये है हमारे पास 12 और ये हमारे पास 34। अब 12 और 34 में गुना करना है। गुना कर लो सब लोग। आओ यहाँ कर लेते हैं। हमें 34 और 12 में गुना करना है। देखो 4 दूने 8, 3 दूने 6, 4 एकम 4, 3 एकम 3। क्या क्या दिन दिखा रहे हो तू लोग, गुना भी सिखवा रहे हो हमसे। 8 यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा भाई 4, यानी यहाँ हो जाएगा 408/100। चूंकि हमने खेल तो दशमलव के साथ खेला था तो आंसर भी दशमलव में देंगे हम। तो देखो अगर 1 पर 0 होना तो बहुत ही आसान है दशमलव में बदलना किसी संख्या को। 1 पर 0 को गिन लो, कितने 0 बैठे हुए हैं 1 पर, 2 को 0 बैठा हुआ है। तो दशमलव क्या करेगा, खेल समझना, 1 पर डबल 0 बैठे हुए हैं, तो जितने 0 बैठे होते हैं 1 पर, दशमलव उतने ही अंक इधर की ओर भागता है। दशमलव उतने ही अंक इधर की ओर भागता है। आ रही बात समझ में। यहाँ तो सर दशमलव है ये नहीं तो भागेगा कहाँ से। तो देखो यहाँ दशमलव नहीं है पर आखिरी में हम मान तो सकते हैं क्या दशमलव है। आ रही बात समझ में। तो 2 0 है तो 2 अंकों के बाद यानी ये 1 अंक और ये 2 अंक, यानी यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा 4.08। आई बात समझ में। नहीं आया एक और समझ लो, आ गया तो बहुत अच्छी बात है।
एक और समझ लो हमारे साथ, आओ समझ लो। जैसे मान लो कि हमने आपको दे दिया 3.14 गुने 0.2 गुना करना है इसको। क्या बोला हमने? कुछ ज़्यादा मत सोचो, सिंपल सा काम करो, दशमलव उड़ाओ, प्रैक्टिस करोगे देखते ही बनने लगेंगे। दशमलव उड़ाओगे, दशमलव क्या कहता है? कहता है कि बट्टे में 1 डाल दो, मेरे बाद जितने अंक हैं उतना 0 डाल दो, मैं चला जाऊंगा। इसके बाद 2 अंक है, डबल 0 डाल दो, चला गया दशमलव। दशमलव उड़ाओ, क्या कहता है? बट्टे में 1 डालो, मेरे बाद जितने अंक है उतने 0 डाल दो, तेनी चला गया ये। अब देखो कि 314 में अगर हम 2 से गुना करेंगे, देखो ये 314 दशमलव यहाँ गायब हो गया, इसको हटा दो, ये 2 हो गया। तो 314 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 6 28 हो जाएगा, बट्टे का गुना करो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। 1 पर का 0 क्या कहता है? ये कहता है कि जितना 0 है उतने के बाद दशमलव ले जाके दे दो, इधर से जाने हैं, ठीक है। तो बोलो क्या हो जाएगा? हमारे पास 3 0 हैं, 3 अंकों के बाद दशमलव 1 2 3, यहाँ पर एक पॉइंट, इन हो जाएगा 0.628, या कह सकते हो 0.628। आई बात समझ में? मज़ा भी आ रहा होगा सबको। चलो ये तो खेल समझ में आ गया सबको, ये तो खेल समझ में आ गया सबको। तो चाहो तो आप नोट करते जाओ, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, मिटाते हैं और प्रैक्टिस करो बढ़िया से और चेक करते हैं और एक बढ़िया सा करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास ये सवाल आ गया कि लाइट चला गया यार इस लाइट वाले ने दुश्मनी निकाल लिया आखिर हमसे, बीच में ही लाइट गोल हो गया। पहले तो बुक बाय किया, लग रहा सूचना दे रहा था हमको कि देख वीडियो की शूटिंग बंद कर दे, हम जाने वाले हैं, पर हमें नहीं सुने, हमें लग रहा है कि हमें तंग कर रहा है। पर छोड़ो, अब लाइट आ गया। और कहाँ थे हम लोग? तो हाँ, हम लोग कुछ गुना सीखे थे, आओ कुछ और भी सीखते हैं। एक ये करके देखो, सब लोग हमारे साथ करके देखो सबको मज़ा आएगा, पता है सबको तो बहुत अच्छी बात है, पर ये शायद मज़ा आएगा सबको। जैसे मान लो हमें दे दिया गया ये कि 0.45 को गुना करना है हमें 0.04 के साथ। जैसा कि सबको पता है, एकदम ध्यान से दशमलव उड़ाओ, दशमलव कहता है भाई हम तभी जाएंगे जब मेरे बदले में 1 दोगे नीचे और मेरे बाद जितने अंक हैं उतने 0 दोगे। 2 अंक है, 2 डाल दो, समझ में आ गया होगा सबको। दशमलव उड़ाओगे नीचे क्या आएगा? 1, दशमलव के बाद कितने अंक है? 2, तो 2 0। अब यहाँ क्या करो, ऊपर से ऊपर गुना करो, ये 45 हो गया क्योंकि दशमलव जाने के बाद ये 45 हो गया, दशमलव जाने के बाद ये 4 हो गया। गुना कर लो, 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, सबको पता है 5 चौके 20 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 और 16 तो कितना हो जाएंगे? 18। और बट्टा में कितना आ रहा है? चेक करो भाई, 2 और 2 4 0, 4 0। 1 0 तो 1 0 को काट देगा। अरे बात समझ में? हाँ, ऐसे मत काटना, 2 से मत करना, 0 से 0 कट जाए तो कटा देना, आसान होगा सबके लिए। अब देखो, अब यहाँ चेक करो क्या आ रहा है? 18/1000, 3 0 हैं, 3 0 हैं। कितने अंकों के बाद जाएंगे दशमलव देने? ये 3 अंकों के बाद दशमलव देने जाएंगे। और जैसा कि सबको पता है, एक लाइन बढ़ा दें, 18 ये। अब यहाँ से देखो 3 0 यहाँ पर हमारे पास, और हमारे पास ऊपर केवल 2 ही अंक है, और यहाँ से हमें दशमलव को 3 अंकों के बाद ले जाना है, और ऊपर कितने हैं? 2 ही हैं। तो सर कैसे ले जाएं? तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अगर मान लो यहाँ पर 18 है और हमें 3 अंकों के बाद ले जाना है, तो यहाँ हम क्या डाल देंगे? 0 डाल देंगे, तब दशमलव डाल देंगे। देखो तो आ गया 3 अंकों के बाद। ओ सर, अगर घटेगा तो 0 ले लेंगे। हाँ, घटेगा तो 0 ले लेंगे। देखो 1 2 3 है, यहाँ क्या हो जाएगा? 0.018। आ गया 3 अंकों के बाद दशमलव। बात आई समझ में? अगर यहाँ 4 0 होते तो एक और 0 लेना पड़ता हमको। फील आ रहा सबको? बिल्कुल आ रहा होगा। एक और समझ लो। मान लो यहाँ पर दे दिया हमने कि 14.5 गुने 0.3, ये दे दिया हमने। उड़ाओ दशमलव, 1 0, उड़ाओ दशमलव, 1 0। यहाँ गुना करो, 5 3 15 का 5, हाथ में लगा 1, 4 3 12 और 1 13 और 3 कम 3 और 1 4। बट्टे का कितना भाई? 100।
कितने अंक है? 2 हैं, तो यहाँ पर एक अंक पार करो, 1 और यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा? 4.35। आई बात समझ में? 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंकों के बाद, 3 जीरो है दशमलव 3 अंकों के बाद, पर अंक नहीं था तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने? 0 दे दिया। आ गई बात समझ में? हाँ सर आ गई। अब देखो यहाँ पर बढ़िया पॉइंट जो बड़ा तंग करता है सबको, ये दशमलव और पावर में एक साथ क्या होता है, इन दोनों का क्या संबंध एक दूसरे के साथ, इनका क्या लोचा है? आ रही बात समझ में? कई बार आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, आपके दशमलव के अंक कुछ और आए हैं, मतलब वहीं आए हैं और बुक का आंसर भी वहीं दे रहा है, पर पावर और दशमलव के अंकों का फेर है, मतलब दशमलव के स्थान का फेर कह सकते हो कि दशमलव यहाँ 1 अंक स्थान के बाद दिया गया, आपका 2 स्थान के बाद आया है। इनका क्या लोचा है? आओ इसको समझते हैं। जैसे देखो, अगर कभी भी मान लो ऐसे दिया हो, कहीं पे सवाल आप सॉल्व कर रहे हो और आ जाए ऐसा सिचुएशन में कि 2, मान लो ऐसे दे दिया गया कि 2 8.14 गुने 10 के पावर मान लो दे दिया गया 9, ऐसा दे दिया गया। आ रही बात समझ में? आ रही है सर? अब सुनो सब लोग। जनरली क्या होता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने वक्त जो हमारा आंसर रखना होता है वो दशमलव के 1 अंक, मतलब दशमलव जो है 1 अंकों के बाद होना चाहिए, ऐसे कह सकते हो आप लोग। यानी यहाँ पर दशमलव होना चाहिए और यहाँ पर 2 अंकों के बाद दिया है, यानी दशमलव 1 अंक के बाद होना चाहिए। मैंने ऐसा बुक में लिखा रहता है, ऐसा बुक में दिया रहेगा और आप खोजोगे, आपका यहाँ क्या रहा होगा? 28 और दिया होगा ऐसे 2.814 गुने 10 के पावर। अरे बात समझ में? तो इसका क्या लोच है सर? ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? इस दशमलव को यहाँ कैसे भगा के लेके जा सकते हैं हम लोग? बहुत आसान है, आज यही समझने वाले हैं कि दशमलव का स्थान इधर से इधर, इधर से इधर कैसे कर सकते हैं। तो जब भी दशमलव को इधर लेकर आओगे, सुन लो, जब भी दशमलव को इधर लेकर आओगे, इधर की तरफ लेकर भागोगे, इस तरफ बाएं तरफ लेकर जाओगे, तो याद रखना पावर बढ़ता जाएगा। यानी जैसे जैसे ये बढ़ोगे इधर, वैसे वैसे पावर बढ़ेगा। ऐसे ये इधर बढ़ रहा है, ये पावर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, ये पावर बढ़ रहा है। आ रहा समझ में? ये देखो ये जो है इधर बढ़ रहा है, ये पावर बढ़ रहा है। आ रहा समझ में? जैसे जैसे इधर बढ़ोगे वैसे वैसे पावर बढ़ता जाएगा, जितने अंक भागोगे उतना पावर बढ़ जाएगा। यहां पर दशमलव के लेकर आओगे तो हो जाएगा, देखो ऐसे 2.814। आपने 1 अंक घसकाया, दशमलव को 1 अंक घसकाया है तो 10 का पावर 1 बढ़ जाएगा। 9 गो था, 1 बढ़ गया तो 10 गो हो गया। आई बात समझ में? और समझो इसका लोचा, मजा आएगा सबको, बढ़िया भी लगेगा सबको। मान लो दे दिया गया कि 576.2 गुने 10 के पावर मान लो दे दिया गया 4। इसको हमें करना है, दशमलव को इधर घसकाओगे तो क्या कहता है दशमलव कि इधर मैं जितना अंक जाऊंगा उतना 10 का पावर बढ़ते जाएगा। 10 का पावर ही बढ़ेगा, किसी का पावर नहीं। ऐसा ना सोच लो सर 2 का पावर रहेगा भी, नहीं भाई, 10 का पावर ही बढ़ेगा। आओ, यानी यहां से अगर यहां लाना चाहते हो तो 1 2 अंकों के बाद लाना पड़ेगा, तो 5.762 गुने 10 के पावर। जरा सोचो कितने अंक लेकर आए हो? 2 यहां पर था, यहां छलांग लगा दिए, यानी 2 अंकों के बाद लेकर आए हो, तो फिर पावर 2 को बढ़ा दो, 4 गो है तो कितना हो जाएगा? 6 गो हो जाएगा। यानी पावर में 2 गो जोड़ देना है, पावर में 2 गो क्या कर देने हैं? जोड़ देने हैं। बात आ रही है समझ में सबको? बिल्कुल आ रही है। और समझ लो, एक समझ लो, और ये देखो चेक करो सब लोग। जैसे मान लो सब लोग कि हमें यहाँ पर ये दे दिया गया कि 4 माने यहाँ पर दे दिया गया 47.6 गुने 10 के पावर -4। लो अब की बार -4 हो गया। आओ, क्या कहा हमने कि दशमलव को इधर लेकर आओगे पावर बढ़ेगा, दशमलव को बाईं तरफ लेकर आओगे, बाईं तरफ, तो पावर बढ़ेगा। इधर लेकर आओ तो 4.76 गुने 10 के पावर, अब क्या दो, पावर बढ़ेगा। सर कौग बढ़ेगा? जितना अंक छलांग लगाए होगे, दशमलव को
यहाँ था, यहाँ लेकर आए हो, एक अंक लेकर आए, एक बढ़ा दो, तो -4 में अगर एक बढ़ाओगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। इतनी समझ होनी चाहिए सबके पास कि हाँ सर -4 में अगर हम एक बढ़ाएंगे तो -3 आएगा। अरे बात समझ में, तो कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा। और यदि ये सब भी नहीं आता है तो प्लीज़ किसी से ये सब बेसिक पढ़ लो भाई। ये सब नहीं आएगा तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, सोचो ना क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे। ये सब आप लोग को पता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं पता है तो प्लीज़ अपने बगल में अपने बड़े भाई से या अपने क्लास में किसी दोस्त से, किसी साथी से, किसी सहेली से, किसी सखी से पूछ लो। पूछने में क्या जाता है, पूछ लो। आ रही बात समझ में सबको, और ये पता कर लो। चलो, तो ये खेल समझ में आ गया। और अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ गई, आओ, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर लिख दिया 8632 गुने 10 के पावर दे दिया हमने, क्या दे दिया, मान लो 12 दे दिया। हमने बोला मान लो कि इसको पॉइंट में लिखा जा। जब पावर लिखे तो भाई पॉइंट में लिखते हैं, जब भी पावर का खेल रहता है ना 10 के पावर, तो इसको क्या करते हैं, पॉइंट में लिख देते हैं। यहाँ देखो पॉइंट है ही नहीं, तो ऐसा मान सकते हैं कि लास्ट में पॉइंट है। अरे भाई 8632.0 लिखो, अच्छा ये लिखो, बात तो बराबर ना है। हाँ सर जी, तो लास्ट में हम पॉइंट मान सकते हैं, या मान लो कि पॉइंट है। हमें कितने अंकों के बाद लेकर आना होगा, 3 अंकों के बाद, 1 2 3, एक अंक के बाद दशमलव देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन्हें हो जाएगा 8.632 गुने 10 का पावर। इधर दशमलव को लेकर आओगे, सबको पता है पावर बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा। कितना लेकर आए, 1 2 3 अंकों के बाद लेकर आए हो तो 12 में 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आई बात समझ में, बिल्कुल आई सर जी, बिल्कुल आई। एक और करके दिखा दो। मान लो ऐसा दे दिया हमने कि 7612 ऐसा दे दिया हमने, गुने 10 के पावर -10। कैसे लिखोगे, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट नहीं तो लास्ट में मान लो, तो 1 2 3 तीन अंकों के बाद छलांग लगाओगे तो ये हो जाएगा 7.612 गुने 3 अंकों के बाद लेकर आए हो तो क्या हो जाएगा, पावर में 3 जुड़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा मतलब पावर में 3 जुड़ जाएगा। -10 है भाई, -10 है, -10 में 3 जोड़ोगे -7 आएगा, आएगा ना, आएगा। आ रहा समझ में। चलो, तो ये लोचा समझ में आ गया सबको। बड़ा तंग करता है ये, बहुत तंग करता, उम्मीद है कि अब तंग नहीं करेगा। और हाँ, जब भी कभी दशमलव का भाग करो, आगे समझने वाले हैं, तो एक चीज़ का याद रखो कि यदि ये पूरी तरह से नहीं कट रहे तो दशमलव के बाद 2 अंक या 3 अंक काफ़ी है, लगभग मान निकालने के लिए काफ़ी होते हैं। आओ उसको भी समझते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी होता है कि दशमलव को उल्टा लेके भागना पड़ता है, उल्टा लेके भागना पड़ता है। सर भागना पड़ता है, अरे भाई तू लो भी ना एकदम, मतलब इधर नहीं बल्कि उस तरफ लेके जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो हम एक एग्जाम्पल ये दे दें आपको कि 0.0079 गुने 10 के पावर पहले प्लस वाला ले लेते हैं, पहले माइनस वाला नहीं, पहले प्लस वाला लेते हैं 7। हमें क्या करना होता है, हमेशा दशमलव को एक संख्या के बाद रखना होता है। यहाँ सर है तो नहीं, 0 के बाद नहीं, जनरली हम क्या करते हैं, कोई संख्या 0 से बड़ी, 0 से कोई बड़ी संख्या, और समझ 0 से छोटा भी रहेगा तो चलेगा, माइनस में होगा तो, यानी कि कोई 0 नहीं हो, यहाँ पर कोई संख्या हो। आ रही बात समझ में, हाँ सर आ रही है, 1 हो 2 हो 3 हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे आप लोग, ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, तो ऐसे सिचुएशन में हमें दशमलव को उल्टा लेके चलना। हम तो सीखे इधर की तरफ, उल्टा लेके जाना, इस तरफ लेके जाना, 1 2 3, तब नहीं यहाँ पहुँचेंगे हम लोग। 1 2 3, 3 अंकों के बाद उधर भागना, उल्टा उल्टा। आ रहा बात समझ में। हम इधर आ रहे थे तो क्या बताया, पावर बढ़ेगा, उधर जाओगे तो क्या होगा, पावर घटेगा, उधर जाओगे तो पावर क्या कर जाएगा, घट जाएगा। एक याद रखो, दूसरा एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। उधर लेकर जाओगे तो पावर घट जाएगा। 1 2 3,
तो 7.9 होगा। 3 अंकों के बाद गए हैं, पावर को 3 गो घटा दो, घटा दो भाई, 3 को घटा दो, यहाँ कितना हो जाएगा 4। आओ समझो इस बात को, मज़ा भी आ रहा होगा सबको। 0 होगा तभी, पहले से ही अगर 1 2 4 हो तो क्या जरूरत है भाई इधर उधर करने की। 0 तभी ऐसा करते हैं, 0.035 गुने 10 के पावर -6 ऐसा दे दिया गया। तब क्या करोगे, दशमलव को कितने अंक भाग लेके जाओगे कि हमें 1 अंक मिल जाएगा, कोई 1 अंक क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ देखो 1 2 अंकों के बाद ले जाना होगा, यानी कि 3.5 गुने 10 के पावर -6 है। हमने यहाँ पर 2 अंक आगे लेके गए, देखो 2 अंक 1 2 दिख रहा सबको, 2 अंकों के बाद लेके गए। क्या मतलब है इसका, मतलब 2 गो पावर घटेगा, इधर ले जाने का मतलब क्या होता है, पावर 2 गो घट जाएगा। तो भाई 2 को घटा लो, ही तो ऑलरेडी माइनस में है, इसमें से 2 को और घटाओगे तो और माइनस में चला जाएगा। ये सबको पता है ना, नहीं पता है तो क्या बोला हमने, किसी दोस्त साथी सखी सहेली बड़े भाई किसी से पूछ लो मेरे भाई। देखो हाँ कहाँ थे हम लोग, यहाँ देखो 1 2 अंकों के बाद लेके गए हैं तो 2 को पावर घट जाएगा, -6 है, -6 में से 2 को घटाओगे तो -8 होगा। आ रही बात समझ में, हाँ सर आ गई। इधर लेकर आओगे, याद रखना इधर लेकर आओगे पावर बढ़ेगा, ये याद रखना इधर लेकर आओगे पावर बढ़ेगा, उल्टा चलोगे तो पावर घट जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ऐसा कर लोगे न्यूमेरिकल बनाने वक्त ये सब काम आ सकता है, बुक का आंसर चेक करने के लिए। ऑब्जेक्टिव में दिया हो ऐसा विकल्प नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, तो इस तरह से कर लो आप लोग। आ रहा समझ में, चलो आ रहा होगा, आ रहा होगा सबको, बिल्कुल आ रहा होगा। दशमलव का भाग तो सबको आता ही होगा, आता ही होगा, फिर भी एक दो समझ लेते हैं। आओ बस आखिरी छोटा सा वीडियो है ये, छोटा सा, उसमें भी लाइट जाकर परेशान कर दिया। चलो अब मत जाना यार, अब मत जाना तो बहुत गुस्सा आएगा। आखिरी पॉइंट बता रहे, मान लो कि हमें 3.2 में भाग देने हैं 1.6 से, चेक करोगे सब लोग। देखो पहले सुनो कि अगर यहाँ बट्टे में हो 2 दशमलव वाली संख्या, ठीक है, और दोनों के दशमलव के बाद बराबर संख्या हो, जैसे इसके बाद भी 1 अंक, इसके बाद भी 1 अंक, तो दशमलव उड़ा दो और कुछ देने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, ये दशमलव क्या कहेगा, चलो चेक करो, ये दशमलव कहेगा कि नीचे 1 2 और जितने अंक है उतना 0 2 1 है। ये दशमलव कहेगा कि ऊपर जाके 1 2 और जितने अंक है उतने 0 2 10 10 का हो गया, कैंसिल। इसलिए अगर दशमलव के बाद बराबर संख्या हो तो सीधे सीधे दशमलव उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 32 है, ये 16 है, तो 16 दूना 32। आई बात समझ में, हाँ सर आई। आओ चेक करते हैं। मान लो कि हमने दे दिया यहाँ पर कि कितना दे दिया, कितना दे दिया 0.064 ऐसा दे दिया हमने, और मान लो यहाँ पर दे दिया हमने कि 0.08 ऐसा दे दिया हमने। यहाँ देखो दशमलव के बाद कितने अंक, 2 अंक, और यहाँ भी दशमलव के बाद कितने अंक, 2 अंक। तो हम कह सकते हैं दशमलव से दशमलव का हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कह सकते हो। तो ये हो गया 64, ये हो गया 8, तो कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। सॉरी यहाँ 2 देना भूल गए, बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आई बात समझ में सबको, आई बात, हाँ सर आई। आओ और समझते थोड़े थोड़े छोटे छोटे से शुरू करके बड़े बड़े पे चलते हम लोग। मान लो ऐसा दे दे, ऐसा दे दिया गया हमको, ऐसा दे दिया गया 1.44 ऐसा दे दिया गया, 0.12 ऐसा दे दिया गया। दशमलव के बाद कितने अंक, 2, दशमलव के बाद कितने अंक, दशमलव ने दशमलव का काम तमाम कर दिया। ये हो गया 144, ये हो गया 12। सबको पता है कि 12 का ये वर्ग होता है, तो 12 मर्त में कट जाएगा, आंसर का हो जाएगा 12 हो जाएगा। आई बात समझ में, हाँ सर जी आई। चलो तो ये सब क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े नहीं कटने वाले, डायरेक्टली नहीं कटने वाले, ये तो पता चल गया सबको। अब मान लो ऐसा सिचुएशन आ जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाए कि 3.14 बट्टा 1.2। अब देखो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ पर 1 ही अंक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे। ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा कुछ सोचो मत, ज़्यादा कुछ लोचा मत निकालो, बस सिंपल सा दशमलव के रूल का फॉलो करो। दशमलव उड़ाओगे, दशमलव क्या कहता है कि नीचे 1 2, मेरे नीचे 1 2 और 1 देने के बाद जितने अंक है मेरे बाद उतना 0 दो, तो डबल 0 दे दो।
और ये नीचे का दशमलव क्या कहता है, ये कहता है कि जाकर ऊपर 1 2 और मेरे पास जितने अंक है उतना 0 दो। देखो दे दो, 1 0 से 0 का हो गया, कैंसिल हो गया, कितना हुआ 314 और बट्टा में 120। अब 120 से हमें क्या करना है, 314 में भाग देने हैं, कुछ नहीं करना, एकदम 314 में भाग देने, एकदम ध्यान लगाए रखना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो 120 में 1 मर्त में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 120, यहाँ घटा लो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। आ रही बात समझ में। अब हम दशमलव यहाँ पर दे सकते हैं, कारण क्योंकि ये देखो इसे कम पड़ गया तो दशमलव देंगे हम यहाँ पर। दशमलव क्या कहता है कि हम तुमको एक एक करके जितना बार मांगोगे 0 दे देंगे हम तुमको, पर एक बार में एक ही को देंगे। पिछले लेक्चर में भी बताए थे, दशमलव कहता है ना कि हम तुमको एक बार में एक ही को 0 देंगे। चलो ले लो भाई, 1 0, एक ही 0 से काम चल रहा है, 2 को कहाँ लेंगे, जब जरूरत होगी तब लेंगे। चलो पर देगा नहीं दशमलव, कैसे देगा पिछले लेक्चर में बताया था हमने, देखा ले सब लोग, देखा होगा सब लोग। आओ कितना हो जाएगा देखो तो, 7 बार में देखो तो चेक करो, 7 कितना हो जाएगा 0, 7 दूना 14 के 4 और यहाँ पर 7 एकम 7 और 1 8, चेक करो कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 और ये कितना हो गया 0 और ये कितना हो गया 1। अरे बात समझ में, इतना आ गया। फिर दशमलव कहता है भाई जितनी बार मन करे ले लो 0 तुम, पर एक को लेना। देखो ये तो ऐसे ही था, हमने 0 1 ले लिया, देखो तो कितना होगा 8 बार में चेक करो तो जा सकता है। देखो तो 8 बार में 0, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 8 एकम 8 और 1 9, चेक करो यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया कितना हो गया भाई 4 हो गया, इसका काम तमाम हो गया। 1000 में से 960 घटाओगे कितना होगा भाई 40 ही तो होगा, सोचना क्या इसमें। तो ये दशमलव के बाद 2 अंक आ गया, काफ़ी है। अगर दशमलव के बाद 2 अंक आता है तो लिख लो, लगभग मान चलेगा। दशमलव के बाद 2 अंक काफ़ी हमारे लिए, यानी कि हम लिख सकते हैं 1.78 लगभग। आई बात समझ में। चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो, 3 अंक दे दो, 4 अंक दे दो, या फिर पूरा कटा लो, कटने वाला हो तो। पर जनरली हम कहेंगे आपको कि दशमलव के बाद 2 अंक या 3 अंक काफ़ी है। बात आई समझ में। हाँ सर आई 2 अंक या 3 अंक काफ़ी है। क्लियर। जनरली बुक में भी ऐसा ही दिया जाता है, विकल्प में भी ऐसा ही दिया जाता है। तो फील आ गया सबको, भाग कैसे देने हैं, ऐसे ही देने हैं। फिर भाग सबको आता होगा। तो ये दशमलव का खेल था, छोटे छोटे जितने फिजिक्स में यूज होने वाले हैं, केमिस्ट्री में यूज होने वाले हैं, वो सब हमने क्लियर कर दिया।